Hello friends, this is Kamlesh Kumar. Welcome back in our online spoken English class. Today we will discuss grammar of fight side of. ग्रामर ऑफ फाइट साइड ऑफ। अब ग्रामर ऑफ फाइट साइड ऑफ ये क्या है? जैसे कि हम हिंदी में बात करते हैं, जब हम हिंदी में बात करते हैं, किसी से बात करते हैं तो हम बोलते हैं मुझे उससे बात करने में झिझक होती है, या मुझे यह काम करने में झिझक होता है, या वहां जाने में झिझक होता है, या उससे मिलने में झिझक होता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरह का जो आप झिझक महसूस करते हैं, या हम कहना चाहें कि मुझे उससे उसका नाम पूछने में मेरी नानी मरती है। ठीक है, तो ये हम कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए कैम्ब्रिज ग्रामर में एक स्पेशल अलग से ग्रामर बनाया गया है, उसका अलग से। वो हम सोचते हैं जनरली हमारी अपब्रिंगिंग्स क्या है, और उसके हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारे सारे टेंस, हमारे सारे ग्रामर का आंसर हमको टेंस में मिलेगा, बट ऐसा नहीं है। टेंस, डेफिनेटली टेंस इज द रूट्स ऑफ ग्रामर, बट उसके बाद क्या? उसके बाद जब हम किसी से बोलचाल की भाषा में जब हम किसी से बात करते हैं, तो वहां पे हर जगह हम टेंस नहीं लगा सकते, और हर जगह हम जाकर टेंस में नहीं खोज सकते कि टेंस में ये कैसे होगा, ये कैसे बनेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो टेंस के बाद है। ठीक है, डेफिनेटली टेंस से उसका रिलेशन होगा, जो कि हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस टेंस को जो है, टेंस के ये आप देखिए, टेंस के ये 12 बॉक्स हैं, 12 ब्रैकेट्स हैं। इनको एक एक बॉक्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। जैसे बॉक्स नंबर 1 क्या है? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, एंड सो ऑन। तो इस तरह से मैंने हर टेंस को, एक एक टेंस को मैंने एक नाम दे दिया है। क्या नाम दिया है? बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो जब हम ग्रामर बताएंगे, जब हम यहां ग्रामर पढ़ेंगे, स्पोकन इंग्लिश जब ग्रामर पढ़ेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि ये जो ग्रामर है किस तरह से टेंस से रिलेट करता है, टेंस के किस बॉक्स में रिलेट करता है। ठीक है, ये हम समझेंगे। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं फाइट साइड ऑफ। ठीक है, फाइट साइड ऑफ। ठीक है, ये क्या? जैसा कि बोला, जब मुझे बात करने में किसी से झिझक होता है, या कोई काम करने में झिझक होता है, या जनरल भाषा में हम बोलते हैं कि मुझे उससे नाम पूछने में, ठीक है, या आधी रात को कब्रिस्तान में जाने में मेरी नानी मरती है, तो कैसे बोलेंगे? तो इसको हिंदी इसका क्या हुआ? झिझक होता है। ठीक है, होना या नानी मरना। ठीक है, ये दोनों उसका हिंदी हुआ। ठीक है, अब हम इसका सिंटेक्स देखेंगे। ठीक है, सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है? जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं, तो मैथ्स में क्या होता है? फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला। उसी तरह से ग्रामर में क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? सिंटेक्स होता है। क्या होता है? सिंटेक्स, जिसको जनरली भाषा में, जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? जनरल भाषा में बहुत सारे लोग बोलते हैं उसको स्ट्रक्चर, बट स्ट्रक्चर और सिंटेक्स में इट्स अ स्लाइटली डिफरेंस। ओके, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बना के फिर मैं उसको पोस्ट करूंगा, फिर आप देखेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है। अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मैथ्स में फॉर्मूला होता है, इंग्लिश में क्या होता है? सिंटेक्स। तो ये चूंकि इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसमें क्या होगा? सिंटेक्स होगा। तो इसका सिंटेक्स क्या होगा वो देखेंगे।
सिंटैक्स। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी, मतलब वर्ब ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, वर्ब की सहायक क्रिया, ठीक है, प्लस फाइट साइड ऑफ या आउटसाइड ऑफ या फाइटिंग साइड ऑफ, फाइटिंग साइड ऑफ, प्लस एज पर टेंस, किस टेंस में वो बात कर रहा है उसके हिसाब से हम फाइट साइड ऑफ, आउटसाइड ऑफ या फाइटिंग साइड ऑफ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो बताते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस फाइट साइड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ING, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हम इसका सिंटैक्स हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस फाइट साइड ऑफ प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, तो ये सिंटैक्स हो गया किस ग्रामर का? फाइट साइड ऑफ, ठीक है। और ये किस बॉक्स में चलेगा? बॉक्स हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? जैसा कि मैंने बताया कि बॉक्स नंबर 1 2 3 एंड किस में चलेगा? ऐसा नहीं है कि हर ग्रामर हर टेंस के हर बॉक्स में चलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रामर स्पेसिफिक टेंस के बॉक्सेस में चलेगा। तो ये कौन सा ग्रामर है? ये ग्रामर ऑफ फाइट साइड ऑफ। ये ग्रामर ऑफ फाइट साइड ऑफ टेंस के किस बॉक्स में चलेगा? टेंस के बॉक्स नंबर 1 2 3 4 एंड 5 इसमें चलेगा, ठीक है। यानी कि बॉक्स नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ओके, इसमें चलेगा। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लेंगे क्या? प्रेजेंट सिंपल का, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल मतलब कोई एक एग्जांपल बताइए। जैसे कि मुझे आपसे बात करने में झिझक होती है, मुझे आपसे बात करने में झिझक होती है, तो क्या लिखेंगे? आई वर्ब का ऑक्सिलरी, तो ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसमें यस या ईएसई लगेगा, तो इसको छोड़ देंगे। आई प्लस फाइट साइड ऑफ, फाइट साइड ऑफ, ओके, आई फाइट साइड ऑफ वर्ब का ING, तो वर्ब क्या है इसमें? टॉकिंग, बात करने में, ठीक है। तो टॉकिंग, आई फाइट साइड ऑफ टॉक से टॉकिंग, आई फाइट साइड ऑफ टॉकिंग विद किससे? यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब ऑक्सिलरी यहां पे नहीं है कुछ भी, फाइट साइड ऑफ, ठीक है। टॉक से टॉकिंग हो गया, वर्ब ING विथ ऑब्जेक्ट विथ यू, ओके, ये हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे प्रेजेंट पास्ट सिंपल का, ठीक है। मुझे आपसे बात करने में झिझक हुई, मुझे आपसे बात करने में झिझक हुई, ठीक है। कैसे बनाएंगे? आई आउटसाइड ऑफ टॉकिंग, वर्ब ING है विथ, ओके। तो अब तीसरा एग्जांपल लेंगे विच विल बी फ्रॉम फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल से लेंगे हम एग्जांपल
क्या होगा? तीसरा, आई विल फाइट साइड ऑफ टॉकिंग विथ यू. ओके, आई सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस फाइट साइड ऑफ प्लस टॉकिंग, टॉक से टॉकिंग विथ यू. ओके, ठीक है, ये हो गया फ्यूचर सिंपल, बॉक्स नंबर 3. अब बॉक्स नंबर 4 देखेंगे. बॉक्स नंबर 4 क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कैसे होगा? कैसे उसको हिंदी में पहले बोलेंगे? कैसे बोलेंगे हिंदी में? हिंदी में बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, जब हम बोले मुझे आपसे बात करने में झिझक हो रही है. ठीक है, आई एम, चूंकि ये किस बॉक्स में है? बॉक्स नंबर 4 में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में. तो चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या लगता है? वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, तो हम क्या लगाएंगे? आई एम फाइटिंग साइड ऑफ टॉकिंग. टॉक से टॉकिंग ऑलरेडी है, विथ यू. ओके, आई एम फाइटिंग साइड ऑफ टॉकिंग विथ यू. ठीक है, मुझे आपसे बात करने में झिझक हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा बॉक्स नंबर 5, विच इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस. इसका क्या एग्जांपल होगा? इसका एग्जांपल देखेंगे. मुझे आपसे बात करने में झिझक हो रही थी. मुझे आपसे बात करने में झिझक हो रही थी. कैसे इंग्लिश में बनाएंगे? आई वॉज, सेम लाइक हियर, फाइटिंग साइड ऑफ टॉकिंग with you. Okay, box number 5, I was fighting side of talking with you. मुझे आपसे बात करने में झिझक हो रही थी. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि ये जो ग्रामर है हमारा, उसका सिंटेक्स ये है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस फाइट साइड ऑफ प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. और ये हमारे बॉक्स नंबर 1 2 3 4 एंड 5 में चलेगा, टेंस के. ठीक है, ओके, टेंस के. जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2 मुहावरे दूंगा. ये मैं हर वीडियो के साथ करूंगा, हर चैप्टर के साथ करेंगे हम लोग, ताकि साथ ही साथ हमारा मेन ग्रामर के साथ साथ हमारा जो है आइडोम्स, फ्रेज, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्या? मुहावरे, वो हम मुहावरे भी सीखते जाएंगे साथ साथ. ठीक है, तो आज के 2 मुहावरे हमारे कौन से हैं? पहला क्या है? ब्लडी फूल. ब्लडी फूल क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? काठ का उल्लू. काठ का उल्लू, या जिसको हम बोलते हैं ना साधारण लैंग्वेज में, हम जिसको बोलते हैं कि जिसको कुछ ना पता हो. ठीक है, जो एकदम बेवकूफ मूर्ख, उसको बोलते हैं काठ का उल्लू. ठीक है, दूसरा क्या हो गया? टू कैच द वेसल asleep. कैच द वेसल एट स्लीप. ओके, ये क्या है? ये है चोर के घर मोर. चोर के घर मोर.
ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमारे गांव में, हमारे रीजनल भाषा में क्या बोलते हैं, दूसरे तरह से भी बोलते हैं क्या, शेर को सवा शेर। शेर को सवा शेर। ठीक है, मतलब जिसको एक नॉर्मल भाषा में हम क्या बोलते हैं, नाले पे दहला, उसको भी हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, चोर के घर मोर, या शेर को सवा शेर, या नाले पे दाला। हम हिंदी में बोलना चाहते हैं, हिंदी में बोलना जानते हैं इसको, लेकिन इंग्लिश में हमारे पास कोई मुहावरा नहीं होता, हमारे पास कोई शब्द नहीं होता जिससे कि हम अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त कर सकें। तो इसलिए अब मैंने शुरू किया है साथ में मुहावरा देना। जब यह मुहावरा साथ में आप अपने, जब हम भाषा को इस्तेमाल करते हैं उसमें जब हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी जो भाषा है, हमारी भाषा की जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत होती है, और सामने वाला समझता है कि इसको भाषा की, लैंग्वेज की अच्छी समझ है, अच्छी पकड़ है, तो इससे एक अच्छा हमारा एक इंप्रेशन बनता है। तो इसलिए हम ग्रामेटिकली तो बोलेंगे ही, अपने सेंटेंस को बनाकर बोलेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम फ्रेजल वर्ड भी यूज करेंगे, आइडम्स भी यूज करेंगे, सो दैट इट विल बी मोर इंप्रेसिव। ठीक है, ज्यादा आकर्षित होगा, ज्यादा इंप्रेशन जमेगा, और सामने वाला समझेगा कि ये अच्छा बोलता है, अच्छा समझता है। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर।